देश। हम कहते भी हैं जय जवान जय किसान, लेकिन हमारे देश में किसानों की जय तो हम कहते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी हमारे देश के किसान दुखी रहते हैं। हमारे देश के किसान इतने गरीब हैं। हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन ऐसे देश में भी किसान गरीब कैसे रह सकते हैं, किसान परेशान कैसे रह सकते हैं, किसान दुखी कैसे रह सकते हैं। तो अब एक नई रिपोर्ट आई है और जब आप ये देखेंगे तो हमारे देश के जो किसान हैं उन्हें तो ये बात समझ में आएगी, पूरे देश के लोगों को भी समझ में आएगा कि किसानों के असली दुख का कारण क्या है। अगर आप लोग बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर 100 रुपये में खरीदते हैं आज, तो इस टमाटर की खेती करने वाले किसान को इसमें से सिर्फ 33 रुपये 50 पैसे मिलते हैं। 100 रुपये में से 33 रुपये 50 पैसे किसान को मिलते हैं। आड़ती और जो व्यापारी हैं यानी जो बिचौली हैं उन्हें 21 रुपये 30 पैसे मिलते हैं। होलसेलर को 16 रुपये 10 पैसे मिलते हैं और जिस दुकान से आपने ये टमाटर खरीदा उस दुकानदार को 29 रुपये 10 पैसे मिलते हैं। ये 100 रुपये के टमाटर का एक ब्रेकअप मैं आज आपको दे रहा हूं और इसमें से देख लीजिए कि किसान को उस 100 रुपये में से सिर्फ 33.5 रुपये मिलते हैं और बाकी के जो पैसा है वो सब व्यापारी खा जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसान ने अपने खेतों में इस टमाटर को उगाया और दिन रात मेहनत की, उसे सिर्फ 33% हिस्सा मिल रहा है। 33 रुपये मिल रहे हैं 100 रुपये में से। लेकिन जिस आड़ती ने मंडियों में किसानों से उनकी फसल खरीदकर व्यापारियों को आगे बेचा, उसे सिर्फ ये काम करने के लिए 100 में से 21 रुपये मिले। और जबकि आपके इलाके में दुकानों पर इस टमाटर को बेचने वाले दुकानदार को इसी टमाटर से 29 रुपये का फायदा हुआ। और हम आप आज यहाँ ये नहीं कहना चाहते कि फायदा बाकी के लोगों को नहीं होना चाहिए। किसान मेहनत करता है, आड़ती भी मेहनत करता है, व्यापारी भी मेहनत करता है और दुकानदार भी मेहनत करता है। आड़ती उसे आगे बेचता है, व्यापारी उसे एक जगह से दूसरी जगह, उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है, उसके स्टोरेज का भी खर्चा आता है। दुकानदार जब उसे खरीद कर लाता है, अपनी दुकान में रखता है, उसका भी खर्चा आता है और इन सब ने अपनी मेहनत भी की है। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि व्यापारी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, मुनाफा नहीं होना चाहिए, आड़ती को नहीं होना चाहिए या दुकानदार को नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसान का हिस्सा सिर्फ 33% का बचता है? किसान जब ये सब्जियां उगाता है, ये आपके लिए फल उगाता है, बाकी की चीज़ें, खाने की चीज़ें आपके लिए उगाता है, क्या उसका जो हिस्सा है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए? प्याज की खेती करने वाले किसानों को इसके अंतिम मूल्य का सिर्फ 36.1% हिस्सा मिलता है। टमाटर तो मैंने बता दिया, अब प्याज देख लीजिए। प्याज में 36% हिस्सा किसानों को मिलता है, आड़तियों को 17.5%, होलसेलर को 15% और खुदरा व्यापारी को 31.3% हिस्सा मिलता है। और यही कहानी आलू की भी है। आलू की खेती करने वाले किसानों को इसके अंतिम मूल्य का 36.7%, आड़तियों को 16.2%, थोक व्यापारी को 16% और खुदरा व्यापारी को 31% हिस्सा मिलता है। और इससे आपको यह पता चलता है कि जो किसान इन फसलों के असली मालिक हैं, जिनके खून पसीने की मेहनत से ये फसलें उगाई जाती हैं, उन्हें इसका सबसे कम लाभ मिल रहा है, जबकि आड़ती और व्यापारी इन्हीं फसलों को बेचकर खूब पैसा कमा रहे हैं। और यहां बात सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर की नहीं है। अलग अलग फलों में भी किसानों से ज्यादा लाभ आड़तियों को होता है और मंडियों में बैठे बड़े बड़े व्यापारियों को होता है। भारत के किसान जो फल दूसरे देशों में बेच रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं, उसमें भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उदाहरण के लिए भारत के किसान मंडियों में 1 किलोग्राम अंगूर 45 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, तो नेदरलैंड्स के पोर्ट पर पहुंचते पहुंचते ये 138 रुपए 50 पैसे के हो जाते हैं। और बाद में यूरोप के देशों में यही 1 किलो अंगूर दुकानों पर 256 रुपए में बिकते हैं। लेकिन भारत के किसान को इस अंगूर के लिए भी सिर्फ 45 रुपए मिलते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत के किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये आज जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, ये हम अपने देश के किसानों के लिए दिखा रहे हैं, किसानों के परिवारों के लिए दिखा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मुनाफा तो सबको ही कमाना चाहिए, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं तो मुनाफे के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुनाफा होना चाहिए किसानों का। कुछ वर्ष पहले तक
जब एक किसान ने टीवी पर यह देखा कि आईपीएल के क्रिकेट के खिलाड़ियों की बोली लगाई जा रही है, खिलाड़ी करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं, तो इस किसान ने कहा था कि काश किसानों की फसलों का भी कोई आईपीएल होता तो फसलों को बेचकर आड़तियों और व्यापारियों से ज्यादा किसान खुश हो जाते। लेकिन कड़वा सच यही है कि आज हमारे देश में किसान होना एक बड़ी सजा है और आड़ती और व्यापारी होना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि उन्हें ये फसलें स्थानीय स्तर पर पहले आड़तियों को बेचनी होती हैं, बाद में यही फसलें सरकारी और दूसरी मंडियों के जरिए पहले होलसेलर के पास जाती हैं, उसके बाद आपके आसपास की दुकानों पर पहुंचती हैं, जिससे किसानों को उनकी फसलों से ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन आड़ती और व्यापारी इन फसलों से, इस चेन में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। और आपको याद होगा जब केंद्र सरकार वर्ष 2020 में 3 कृषि कानून लाई, तब इनमें यही प्रावधान था कि किसान आड़तियों और मंडियों से मुक्त हो जाएंगे और अपनी फसलों को अपने हिसाब से बाजारों में बेच पाएंगे या पहले से निर्धारित कीमतों पर अपनी फसलों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन उस समय पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आड़तियों के एक बहुत बड़े ग्रुप ने किसानों की मदद से इसका विरोध किया और इसके कारण ये तीनों कृषि कानून वापस हो गए। लेकिन अब पता चल रहा है कि इन कानूनों के रद्द होने से आड़तियों को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन किसानों को आज भी उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही और सारा फायदा आड़ती और बड़े बड़े व्यापारियों को आज भी हो रहा है। तो हम कृषि प्रधान देश तो हैं, लेकिन हम आड़तियों के लिए हैं, व्यापारियों के लिए।